जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन का, जो हमारा 26 तारीख का टारगेट रहने वाला है डे 3 का, और हमारा टारगेट 70+ है। कल का टारगेट आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा डे 2 का टारगेट था सभी लोगों ने अच्छे से कर लिया था। बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेज भी आए थे, और ये जो रिवीजन पोर्शन है ये आपके लिए बहुत ही काम का रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और आज के भी टारगेट में हमारा रिवीजन पोर्शन है, साथ ही स्टैटिक जीके के जो 200+ टॉपिक है वो भी रिवीजन में रहेंगे, और सारे पीडीएफ सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल रहे हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइंस का टारगेट। साइंस में 35+ का टारगेट है हमारा, इसीलिए पूरी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। देखिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हमारा टारगेट है, उसके बाद फिर एक और स्ट्रेटजी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे 35+ नंबर हमारे बनेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कक्षा 10, जो हमारा तीसरा चैप्टर है धातु तथा अधातु। क्लास 10 की जो एनसीईआरटी बुक है, आप लोगों को उससे पढ़ना है। केवल 10 से 15 मिनट लगता है पढ़ने में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या पढ़ना है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आपको बताया गया कि ये पॉइंट पढ़ लीजिए, ये पॉइंट पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप किताब खरीदें, आप उसी से पढ़ लेना, 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद कुछ जो टॉपिक है हमारे, आप किसी भी बुक से किसी भी नोट से पढ़ सकते हैं। साइंस का जो टॉपिक रहेगा हमारा, अब हम लोग शुरू बायोलॉजी हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में पूरी की पूरी पढ़ ली है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में आपको मात्रक, सदिश राशि, गति और वेग, प्रक्षेप गति, उत्तोलक, छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। न्यूटन के नियम और घर्षण, कार्य शक्ति ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, वृत्ति गति और सरल आवर्त गति, ये आपके 10 टॉपिक हैं। ये आपको सिर्फ नॉर्मली रीड करना है केवल, बस जैसे कहानी पढ़ी जाती है या कॉमिक्स पढ़ी जाती हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं जो पढ़ी जाती है, उस तरीके से पढ़ना है केवल, बस नॉर्मली कंसंट्रेट होगी। उसके बाद मैथ्स की बात करें, पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने 100 करके 200 प्रश्न लगाए हैं। अब आपको क्या करना है, आपने जिस भी बुक से लगाया हो उस बुक को ऐसे रख लेना सामने, एक प्रश्न देखना और सोचना कि ये ऐसे करेंगे और इस तरीके से, इस मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरा सवाल ऐसे करेंगे, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। उनमें से अभी भी जो आपने 200 सवाल लगाए हैं, उनमें से 8-10 सवाल ऐसे होंगे जहाँ आपको कन्फ्यूजन बनेगी, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। फिर क्या करना है, उस जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 2 टाइप नहीं आ रहे साधारण ब्याज में, और आप सोच रहे हैं कि हम सिर्फ यही 2 टाइप केवल पढ़ लें और हमारा रिवीजन हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास जो भी नोट्स हो, पहले तो आप उन 2 टाइप को क्लियर कर लें जिसमें आप फंसे थे अपने 200 प्रश्नों में। उसके बाद फिर आपके नोट्स में जितने भी सवाल हैं उनको पढ़ना है और उनको देख लेना है कि हाँ, मुझे ये भी आ जाएगा, ये टाइप भी आ जाएगा, ये टाइप भी आ जाएगा। एक बार क्लियर कर लेंगे, आपको एसआई की समस्या खत्म हो जाएगी, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। उसके बाद जो आपके फार्मूले की पीडीएफ हो, उसके बाद जो आपने फार्मूले के नोट्स बनाए हो, फार्मूला पढ़ लीजिए। वो एडवांस के भी हो सकते हैं, अर्थमेटिक के भी हो सकते हैं। अगर आपके पास ये फार्मूला की पीडीएफ ना हो, ये फार्मूला ना लिखे हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। आज हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग पूरा का पूरा फिनिश करेंगे। आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर भी कर सकते हैं, यूट्यूब से लेक्चर भी ले सकते हैं। आप यूट्यूब पर इसकी ट्रिक खोजना कि इसको कैसे सॉल्व करें, कोडिंग डिकोडिंग की ट्रिक, वहाँ पे काफ़ी सारी ट्रिक आ जाएंगी, और उन ट्रिक्स को आप एक कॉपी में नोट कर लेना अपने नोट्स में। तो उससे क्या होगा, आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और एक चीज़, रीजनिंग के लिए जो हमारा प्लान रहने वाला है, कैसे हम इसमें 25 से 25 करेंगे। मैं अपने शॉर्ट्स नोट्स तैयार कर रहा हूँ, हर एक चैप्टर का रहने वाला है, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे आपका कोई भी चैप्टर हो, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, कोई भी चैप्टर हो, हर एक का एक शॉर्ट्स नोट तैयार हो रहा है। और सबसे दिक्कत रहती है कोडिंग डिकोडिंग में, या जो नंबर सीरीज होती है, कि हम लोग इसमें क्या ट्रिक्स फॉलो करें, किस चीज़ क्या हम लोग देखें, कैसे सॉल्व करें। वो मैं पूरी थ्योरी वाइज लिखने वाला हूँ, कोई सवाल नहीं होगा, ओनली थ्योरी होगी, वहाँ पे ट्रिक्स लिखी होंगी। तो अभी तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, जब एग्जाम के कुछ दिन बचेंगे या फिर जैसे ही मेरा वो नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, तो जब मैं जैसे ही टारगेट देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग की, साथ में उसका भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन अभी वो आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इतना ही कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पहले मैं वो नोट्स तैयार करूँगा, उसके बाद ही कर पाऊँगा। अब बात कर लेते हैं जो हमारे रिवीजन टॉपिक है। रिवीजन आपके कौन कौन से हैं? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की प्रकृति। तो ये आपके रिवीजन के टॉपिक है, और रिवीजन के टॉपिक को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, आप लोगों को कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, आप फिजिक्स में तो ये सारा का सारा पढ़ ही रहे हो, साथ ही आप ये जो दर्पण के हैं और जैसे और भी चीज़ें हैं, वो आप इस रिवीजन वाले टॉपिक से पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट वन लाइनर ये भी तैयार हो जाएंगे। तो यही हमारा मास्टर स्ट्रोक रहेगा एग्जाम के लिए। तो आप लोगों को कहीं भी ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ अब बात कर लेते हैं हम लोग साइंस की, कि साइंस में हम लोग 35+ स्कोर कैसे करेंगे। देखिए, जैसे आपका ये मात्रक है, अभी आपने बुक खोली कोई भी और पढ़ने लगे कि मात्रक ये आप पूरा कंप्लीट कर लिए,
उसके बाद सदिश आदेश हैं वो भी आप कंप्लीट कर लिए। मतलब आप अभी पूरा का पूरा 100% सिलेबस पढ़ रहे हो। लेकिन अभी जब हम लोग इस पर काफ़ी कुछ तैयारी कर लेंगे, काफ़ी बार इसको रिवाइज कर लेंगे, काफ़ी बार इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मैं आपको टारगेट दूंगा सिर्फ 1 या 2 चैप्टर का एक दिन में। और उस 1-2 चैप्टर में आपको मैं इसी, जैसे मैंने मात्रक का चैप्टर दे दिया, अब मात्रक में मैं आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करता हूँ, चाहे वो एलपी का हो, चाहे रेलवे का हो, भले चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो कि साइंस में टीसीएस ने क्या पूछा है, मैं एनालिसिस करके तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही पढ़ लो, मेरा कहने का मतलब है कि इतना ज़रूर याद होना चाहिए। जब मैं आपको एक टॉपिक का टारगेट दे दूंगा तो आपको ये टारगेट कंप्लीट कर लेना है जो इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद फिर आप अपने अनुसार साइंस के जो और भी चैप्टर हैं उनको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, क्लियर करना है। तो डेली का डेली वो एक्स्ट्रा टारगेट रहेगा। जैसे एक चैप्टर में आपको बता दिया कि ये पढ़ना है, एक वो हो गया, बाकी के जो और टॉपिक रहेंगे 3-4 वो भी कंप्लीट करना है। साथ ही जो प्रीवियस ईयर वन लाइनर है वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो डेली का डेली वो भी टारगेट में रहेगा। 2 से 3 पेज, 2 से 3 पेज का मतलब है लगभग 100 प्रश्न। तो डेली का डेली वो भी टारगेट में रहेंगे। उनकी जो फोटो या पीडीएफ है वो हमारे ग्रुप पे मिलेगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो पहले तो हम इस चीज़ को रीड कर रहे हैं। अगर हमने तीनों साइंस अच्छे से रीड कर ली, फिर अगर आप इस समय मॉक टेस्ट देने को बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये प्रश्न मेरा पढ़ा हुआ है, या उसको आप थोड़ा बहुत कर पाओगे। अगर आप इन्हीं 5 चैप्टर में अटके रहे तो आपको महीनों तक कोई भी टेस्ट नहीं दे पाओगे, तो आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि मेरे इस समय कितने मार्क आ रहे हैं और जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ क्या वो सही है। तो इसलिए आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आप सभी लोग इस टारगेट को ज़रूर पूरा करते रहें। टारगेट में कोई भी लापरवाही ना करें। ये इतना टारगेट नहीं है, पहले मैं इतना पूरा का पूरा टारगेट अचीव कर लेता हूँ, उसके बाद ही आपसे कुछ कहता हूँ कि आप इसको पूरा करें, उससे पहले मैं नहीं कहता हूँ। तो जो मेरी पहले स्ट्रेटजी थी आरआरबी ग्रुप डी जब मैंने निकाला था, वही स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे अपना रहा हूँ, तो ज़रूर फ़ायदा करेगी। और एनसीईआरटी की बुक मैं इसीलिए साथ में लेके चल रहा हूँ कि दोनों साइड वाले बच्चे भी कवर होते रहे और आपकी दोनों चीज़ों में पकड़ बन जाए। कोई ये ना कह पाए कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं, कोई ये ना कह पाए कि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। दोनों चीज़ें लेके चल रहा हूँ। तो आप सभी लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, अपनी बेहतरीन तैयारी करें। ये जो टारगेट है ना 70+, किसी भी जोन में आपको सिलेक्शन दिला देगा 70+ में। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर, इससे ऊपर कहीं पे भी जाएगा। सारे जोन में 60 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि यहाँ आपको सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी बताई जाएगी। आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बस आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद रखी जाती है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतना जरूर आप लोग करें। मिलते हैं फिर अगले टारगेट के साथ। जय हिंद।